गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं वापस आपके सामने एक नए हमारे जो चैप्टर है निबंध का जो ऐसे चल रहा है हमारे बीए सेकंड ईयर में जो क्लास चल रही है उसी का एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। उसके साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो चार्ल्स लैम्ब है, हमारे जो चार्ल्स लैम्ब है, इनका चार्ल्स लैम्ब का एक फेमस ऐसे है, क्या नाम है, द कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जो बीमार होता है, व्यक्ति जब बीमार होता है और वो फिर धीरे धीरे वापस स्वस्थ होता है, तो उसके बीच की जो एक वो जो टाइम पीरियड होता है, उसके बीमार होने से बीमार होता है और फिर होने के बाद वापस वो स्वस्थ होता है, तो उस बीच का जो वो एक घटनाक्रम होता है, जो समय होता है, उसमें वो व्यक्ति जो खुद जो बीमार व्यक्ति होता है वो किन किन बातों को सोचता है, किन किन बातों को उसके ध्यान में रखता है और किन किन चीज़ों से वो कहता है कि मैं एक बीमार व्यक्ति या एक अस्वस्थ व्यक्ति क्या क्या उस समय सोच रहा होता है जब वो उस बेड पे पड़ा होता है, उस जो जहाँ पे वो सोता है। और वो बेड उसके लिए एक कहते हैं ना, एक क्राउन, एक जैसे कह सकते हैं कि एक राजगद्दी की तरह लगता है कि 24 घंटा वो उसका वही एक साथी होता है जो उसके साथ उस बीमारी के समय या अस्वस्थ के समय रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन उससे कुछ किसी वस्तु से लेना देना नहीं होता। एक अस्वस्थ व्यक्ति यही सोचता है कि वह कैसे जल्द से जल्द वापस स्वस्थ हो। उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति से मतलब होता है, वो होता है उसके जो इलाज करते हैं डॉक्टर। जब वो डॉक्टर के आने का समय होता है, वो बड़े ही अपने कहते हैं ना कि बड़े ही आशा से उसकी तरफ देखता है कि कुछ सुधार होगा दिन ब दिन, और वो सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहे। बाकी उसे जो लोग मिलने आते हैं, उसके परिवारजन, उससे किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता। तो इसी के ऊपर हमारे जो चार्ल्स लैम्ब है वो भी एक समय में अस्वस्थ हुए थे, और अस्वस्थ हुए तब इन्हें किन किन चीजों का कहते हैं कि उस समय सामना करना पड़ा, किन किन बातों को इन्होंने खुद सोचा, और स्वयं जब बीमार पड़े तभी ये ऐसे इन्होंने एकदम एक अच्छे वे में यहाँ पे लिख पाए। क्योंकि जब किसी व्यक्ति पे स्वयं कोई बात गुजरती है या स्वयं वो आदमी अगर शामिल होता है उन चीज़ों में, तभी वो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि बीए पार्ट सेकंड की क्लास है। ठीक है, पेपर 1 है अपना, पेपर 1 है। पेपर 1 के अंदर जो प्रोज और फिक्शन का जो सेक्शन है, उसी के अंदर आपकी क्या है, ऐसे की एक बुक है, उसी का एक क्या है, ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं कई बार इसके, तो आपको आराम से देखना है। ठीक है, एक स्टोरी वे में लेना है, कोई इतना हार्ड ऐसे नहीं है। सबसे पहले देखेंगे हम चार्ल्स लैम्ब का इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? चार्ल्स लैम्ब वॉज बोर्न इन लंदन। चार्ल्स लैम्ब का जन्म कहाँ होता है? लंदन में होता है, 1775 में, 1775 में होता है। हिज फादर वॉज ए क्लर्क टू ए लॉयर। उनके जो पिताजी थे एक लॉयर के अंडर में एक क्लर्क थे। ठीक है, चार्ल्स वॉज एजुकेटेड एट क्रिस्ट हॉस्पिटल। चार्ल्स की जो एजुकेशन हुई थी वो कहाँ हुई थी? क्रिस्ट हॉस्पिटल में हुई थी। वेयर ही ग्रू इमिटेसी विथ एसटी कोलरिज। और जहाँ पे इन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात की थी, एक बहुत महानतम लेखक से मुलाकात की थी अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के। क्या नाम था? एसटी कोलरिज। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रोमांटिक इरा की क्या की थी? शुरुआत की थी। फिर देखते हैं एट द एज ऑफ 17 साल की एज में ही गॉट ए जॉब एट साउथ सी हाउस। उनको साउथ सी हाउस में एक जॉब मिलती है। लेटर ही वॉज अपॉइंटेड इन द ईस्ट इंडिया हाउस, और बाद में इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया हाउस के अंदर। फिर हम देखते हैं वेयर ही वर्क टिल 1825, जहां पर इन्होंने 1825 तक वहां पे जॉब करते हैं। इन द एसोसिएशन विद एसटी कोलरिज देयर बुक द लिरिकल बिलार्ड्स, एक जो लिरिकल बिलार्ड्स थी, एसटी कॉलेज की बुक थी, उनके साथ ये जुड़ते हैं, इस बुक के अंदर जुड़ते हैं। वॉज पब्लिश इन 1798। इट वॉज ए
लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिज्म। और ये जो बुक थी, ये कहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो रोमांटिक ईरा था उसका क्या है, एक लैंडमार्क, एक स्तंभ था। ठीक है, तो ये कब से कब तक, 1820 से लेके 1830 तक ये क्या होते हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं, एसटी कॉलरिज के साथ। और लैम्ब कंट्रीब्यूट रेगुलरली टू द लंदन मैगजीन, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं लंदन मैगजीन के अंदर भी, वो क्या करते हैं, अपने कुछ काम को प्रकाशित करवाते रहते हैं। एंड हीज एसे ऑफ एल्वास पब्लिश ऑन इट, और उनकी जो एक एसे ऑफ एल्वास है वो भी वहाँ पे क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण काम है, ये जुड़ते हैं एसटी कॉलेज से। लिरिकल बिलार्ड्स में इनका कुछ योगदान रहता है। उसके बाद 1820 से लेकर 30 तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। फिर इनका योगदान लंदन मैगजीन में भी रहता है, और एसे ऑफ एल्वास उसके अंदर भी इनका योगदान रहता है, और ये बुकें क्या होते हैं, पब्लिश करवाते हैं। फिर हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ दिस एसे वाज पब्लिश इन द बुक फ्रॉम लेटर इट हिज राइटिंग्स हिज पर्टिकुलर द एसे आर नोन फॉर हिज वाइड फीलिंग सिंपैथी। इसके पर्टिकुलर जो काम है, इसके जो ऐसे हैं, इसके जो निबंध हैं, इसकी जो लेख है, वो स्पेशली किसके लिए जाने जाते हैं, सिंपैथी और सेंसिटिविटी के लिए। सिंपैथी मतलब किसी की बेचारे के, किसी के प्रति इनकी जो एक दया है, इनकी जो भावना है उसके लिए, और सेंसिटिविटी, इन दो चीज़ों के लिए स्पेशली इनके ऐसे, इनकी फीलिंग्स जो थी किसी दूसरे लोगों के लिए, ये क्या सोचते थे, इस ऐसे के अंदर भी एक जो बीमार व्यक्ति है उसके प्रति इनकी क्या फीलिंग रहती है, वो सारी चीज़ें ये स्पेशली वहाँ पे लिखते थे, जो लोगों को काफ़ी क्या होती थी, पसंद आती थी। और लोग इन्हें इसी के नाम से जानते थे कि जब ये कुछ लिख रहे हैं तो किसी की दुख में क्या करते थे, एक छोटा सा योगदान देते थे, उसके दुख को कम करने के लिए ये मदद करते थे। लैम्ब्स डाइड एट द एज ऑफ 59 इन 1834। 1834 के अंदर 59 की उम्र में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये एक खूबसूरत सा क्या था, इंट्रोडक्शन था अपने चार्ल्स लैम्ब का। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसे, हमारा एसे क्या बोलता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं इसके अंदर, Charles Lamb was described that he was so he could offer to readers। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, तभी मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं जब बीमार हुआ मुझे क्या लगा, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओनली सिक मैन ड्रीम्स द फीलिंग्स ऑफ सिक मैन, कि सिर्फ एक बीमार व्यक्ति ही क्या सपने देखता है जब वो बीमार होता है, या क्या बातें वो सोच रहा है जब वो बीमार होता है, वो एक जो बीमार व्यक्ति है वो ही क्या कर सकता है, बता सकता है। कोई अदर व्यक्ति उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। फिर हम देखेंगे रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस, जिस तरह से वो धीरे धीरे रिकवर होता है। एंड ही वॉज ट्रीटेड ए सिक बेड एज ए रेगुलर सॉलिट्यूड द पेशेंट एज ए लॉर्ड। और जो उसका सिक बेड होता है, जो उसका बीमार जो वो बेड होता है, उसके ऊपर वो रेगुलर क्या होता है, रेगुलर उसका यूज करता है, सोता है उस पर रेगुलर, उसके लिए वो एक दोस्त का काम करता है। और वो क्या है, पेशेंट के लिए एक लॉर्ड की तरह होता है उनका जो बेड होता है। ठीक है, द पेशेंट हैज ओनली वन थिंग टू थिंक अबाउट, हाउ टू गेट वेल, हाउ टू गेट बेटर। यहाँ पे पेशेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि किस तरह से वो जल्द से जल्द ठीक हो, किस तरह से वो जल्द से जल्द बेटर हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, द ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी आर नॉट कंसर्न। और उसे किसी भी फैमिली प्रॉब्लम्स या सोसाइटी के किसी भी मुद्दे से उसे कोई लेना देना नहीं होता। सिक मैन बिकम्स एंटायरली सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। सिक मैन जो बीमार व्यक्ति होता है वो हमेशा सेल्फिश होता है, वो स्वयं के बारे में सोचता है और स्वयं के बारे में ही वो क्या होता है, पूरी तरह से केंद्रित होता है। ही कीप्स हिज सिंपैथी रिजर्व फॉर हिमसेल्फ, और उसकी जो सिंपैथी होती है वह स्वयं के लिए रखता है। ही लाइक्स द फेस ऑफ फैमिलियर वंस, और वो हमेशा उसकी जो फेस है, जो फैमिलियर्स की जो फैमिली, उसके प्रति जो लोग होते हैं जो संभावना रखते हैं, उनके प्रति वो क्या करते हैं, वो पसंद करता है कि ठीक है जो लोग आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, ठीक है आए मिले और बस रवाना। तो एक फैमिलियर वे में रहता है, बस वो पसंद करता है। ठीक, फिर देखते हैं कि ही रिकवरी फ्रॉम इलनेस कॉज लॉस ऑफ हिज ऑथोरिटी इन द फैमिली। जब से वो बीमार होता है तो वो क्या होता है, जब वो वापस बीमार होने के बाद ठीक होता रहता है धीरे धीरे, तो जो परिवार के जो लोग होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान देना धीरे धीरे क्या करते हैं, कम कर देते हैं।
ठीक है। इन द फैमिली ही ओपन्स दैट ए मैन हु हैज रिकवर्ड बिकम एन पर्सन एज नो वन पे एन स्पेशल ट्रीट टू हिम। और जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ होता है परिवार में, उसके लिए उसके परिवार वाले कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल उसके लिए कोई अलग से कोई काम करते नहीं है। वरना हम कई बार देखते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारे माताजी क्या करते हैं, आपके लिए खाना बनाएंगे, अच्छा खाना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उसका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। आपको स्पेशल क्या करेंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे कि आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिले आपके, क्योंकि आप क्या हो, बीमार हो। और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आए ठीक है खाओ और रवाना हो जाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बीमार व्यक्ति होता है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, और जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो उसके लिए जो एक परिवार का एक जो प्रेम होता है, एक स्पेशल जो डीड होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। फिर हम देखेंगे इनसिग्निफिकेंट दिस essay was written a response to a request made by editor. The essay revival lends self pity and it is fine personal essay. ये एक पर्सनल ऐसे स्वयं के ऊपर लिखा गया ऐसे, और ये स्पेशली क्या था, एक रिक्वेस्ट मेड की थी, एडिटर थे जो इनके जो लंदन मैगजीन के, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा कुछ ऐसे लिखो जो बीमार लोग हैं उनके लिए एक क्या करें, एक हिम्मत का काम करें, उनके लिए एक ताकत का काम करें। एंड द ऐसे रिवाइवल सेल्फ पिटी, और उस ऐसे के अंदर, इस ऐसे के अंदर जो हमारे चार्ल्स लैम्ब है उनकी स्वयं की कुछ करुणा भी क्या है, शामिल है। तो ये एक क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारे ऐसे की क्या आउटलाइन। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ऐसे यहाँ पे किन मुद्दों के बारे में कहता है, किन चीजों के बारे में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट्स का मतलब क्या होता है, जिस तरह से जो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होता है और जिस तरह से वो अपने स्वयं के जो एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसी के बारे में ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग है। इज एन ऐसे विच रिटन बाय द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे। इन्हें क्या कहा जाता था, निबंध, अंग्रेजी निबंधों का राजकुमार कहा जाता था। किसे, चार्ल्स लैम्ब को। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, पेन नेम एलिया, इनका पेन नेम क्या था, एलिया था। When he was recovering from, जब वो ठीक हो रहे थे किससे, सिकनेस, he was described his feeling realized during the periods of sickness, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। He has begun the essay by saying that he suffered from a nervous fever, कि ये बता रहे हैं कि मैं एक बार क्या हुआ था, नर्वस फीवर से सफर था। एंड आफ्टर रिकवरिंग ही वुड प्रेजेंट सिक मैन ड्रीम्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो बीमार व्यक्ति हैं उसके क्या क्या सपने होते हैं जब वो बेड पे पड़ा होता है, तो उसके बारे में ये हमें इस ऐसे के द्वारा हमें बता रहे हैं। Lying in a bed is compared to a magnificent dream in which the worldly works to do utter oblivion। यहाँ पे कहते हैं कि जो पूरे वर्ल्डली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लाइंग, ये जो बेड है, जो पलंग होता है, जो जहाँ पे जो सिक मैन सोता है, वो क्या होता है, एक मैग्निफिसेंट ड्रीम होता है, जहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओब्लियन मतलब सब लोग उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। फिर कहते हैं कि वंस बिकम इंसिबल टू ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यहाँ पे एक बार अगर सोने के बाद जो भी हमारी शारीरिक क्रिया होती है वो सारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर कहते हैं कि एक सिक बेड इज ए कॉल्ड ए रेगुलर सॉलिट्यूड, और सिक बेड क्या कहा जाता है, रेगुलर सॉलिट्यूड, दैट इज ए रॉयल लोनलेस। यहाँ पे जो ये कहते हैं कि जो ये बेड है ये एक रॉयल, एक मतलब एक राजा की तरह एक लोननेस है, मतलब एक शांत, एक अलग अकेला जो बेड होता है, जो ये एक सिक बेड कहा जाता है। जो बीमार व्यक्ति का जो बेड होता है वो विश्व का एकमात्र ऐसा बेड होता है जो हमेशा क्या रहता है, अकेला रहता है। द पेशेंट बिहेव लाइक ए लॉर्ड, और उसके ऊपर जो व्यक्ति सोता है, जो पेशेंट होता है, वो बिहेव करता है किस तरह से, लॉर्ड की तरह, एक राजा की तरह। ही प्ले लाइक ए किंग, और वो किंग की तरह खेलता है विथ हिज पिलो, उसके पिलो के साथ। वो अपने तकिए को कभी इस तरफ लगाएगा, कभी इस तरफ लगाएगा, कभी पैरों के नीचे लगाएगा, और एक राजा की तरह वो क्या करता है, उस बेड के ऊपर सोता है। He keeps on a changing side in a bed on his bed, और वो चेंज करता रहता है अपनी साइडों को। It is said with the four curtains he absolute everything, और उसके चारों तरफ से जो four curtains होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं। He becomes wholly selfish, think only about himself, वो अपने बारे में सोचता है स्वयं।
एंड हाउ ही रिकवर विथ हिज हेल्थ, और किस तरह से वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके उसके बारे में देखता है। एंड अदर एक्टिविटीज, उसके रूम के अंदर जो अदर एक्टिविटीज होती है आर नथिंग फॉर हिज कंसर्न, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं होता, वो सिर्फ इस चीज के लिए सोचता है कि कितना जल्दी मैं स्वस्थ हो सकूं। ही बिकम अनमाइंडफुल ऑफ द एक्टिविटीज, वो क्या कहता है दूसरी सारी चीजों से वो दूर रहता है। टेकिंग प्लेस आउट ऑफ हिज रूम, he become absolute indifferent even about his close friend serious matter, वो अपने स्वयं के क्लोज मित्र के भी सीरियस मैटर से भी वो क्या रहता है अनजान रहना चाहता है। he overheard other talks and concern about them, कोई व्यक्ति जो मिलने आता है उनकी जो बातें होती है उनसे भी उससे कोई लेना देना नहीं होता। even when he some new is baffles some, he does not feel perturbed, he only concern is हाउ टू गेट बेटर इन ए हेल्थ, उसको किसी वस्तु से कोई लेने देना नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं उसके ऊपर कमेंट करके जाते हैं, उसे बताते हैं ऐसे करो ठीक हो जाओगे। कहीं हम भी कई बार बीमार होते हैं तो हमारे जो लोग मिलने आते हैं हमें कहते हैं वो पिलाओ, हमें एडवाइस देके जाते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम वही चीज़ करना पसंद करते हैं जो हमें स्वयं को अच्छा लगता है, ठीक है। और हम जब बीमार होते हैं तो ज़्यादा लोग पास में आते हैं तो उन्हें भी हम पसंद नहीं करते, इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं कि पेशेंट के पास एक व्यक्ति से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशली क्या होता है, जब तक कि पूरी टीम नहीं जाएगी उनकी तब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। और अगर जिस हॉस्पिटल में उस टीम को जाने नहीं दिया जाता तो वो व्यक्ति कभी भी उस हॉस्पिटल में दूसरे लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे स्पेशली ये होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके साथ कम से कम 10 से 15 लोग जाना जरूरी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे स्पेशली जितने भी हॉस्पिटल बनते हैं तो उनकी एक अलग से हॉल की व्यवस्था होती है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 लोग वहाँ पे निवास कर सके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से concern get better with health, Amrius suffering with the obscure become sympathetic only himself, sometimes may even weep over his concern become how to do some good himself। वो कई बार करता भी है, कई बार वो रोता भी है, उदास भी होता है, और वापस से उसके अंदर हिम्मत आती है, वापस से सोचता है कि किस तरह से वो क्या हो जाए, एक स्वस्थ हो जाए, किस तरह से वो गुड हो जाए। His sick bed is very disciplined humanity, और उसका जो sick bed होता है वो very discipline होता है। He feels that only he can himself one, और वो उसे फील करवाता है कि वह स्वयं ही उसके इस बीमारी के जो सफ़र में है उसका साथी है। And else can do it, and he feels that only he can feel better sympathy for himself, no one else can do it so well। और यहाँ पे वही एक बेड उसे दिखाता है कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इस सफ़र में, तुम्हारी इस बीमारी के सफ़र में। तुम यहाँ पे जब से बीमार हो तब से सोए हो, और जैसे जैसे स्वस्थ होंगे तब तक मैं तुम्हारा पूरा क्या करूँगा, साथ दूंगा। यहाँ पे बेड अदर कोई व्यक्ति साथ दे ना दे, वो बेड जरूर हमारा क्या करता है, साथ देता है। फिर हम देखेंगे ही इज इनडिफरेंट टू द वर्ल्ड एक्टिविटीज, वो किसी भी वर्ल्ड की एक्टिविटीज से क्या है नाता नहीं रखता। व्हेन द डॉक्टर विजिट, जब डॉक्टर विजिट करते हैं स्पेशली उसे, ही थिंक्स एज इफ ही वर ओनली द पेशेंट, और वो उस समय सिर्फ ये देखता है कि वो सिर्फ क्या है, एक पेशेंट है। ही एक्सेप्ट फुल पर्सनल अटेंशन फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने प्रति एकदम पूरा अटेंशन देखता है जब तक डॉक्टर उसे चेकअप करता है। ही थिंक्स स्लोली अबाउट द डॉक्टर डेली विजिट, और वो स्वयं रोज उस डॉक्टर के जो विजिट का जो समय होता है उसका वेट कर रहा होता है कि हर दिन उसके अंदर क्या चेंज आया, वो जानने के लिए वो क्या रहता है, आतुर रहता है। और ही इज नॉट ब्रदर अबाउट द हाउस होल्ड रूमर्स, और वो किसी भी हाउस होल्ड के जो रूमर्स होते हैं उसके प्रति वो ज़्यादा लगाव नहीं रखता। ही इज द फिट फॉर, वो स्वयं के लिए फिट हो रहा है। एंड conjecture only exact information become unnecessary to him। Lamb say about a sick man that he enjoy menorally progressive, he has treated the bed of sickness as the royal truth। और वो कहता है कि मैंने जब मैं ठीक हुआ तब मुझे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि ये जो रॉयल बेड था, ये जो एक राजगद्दी थी रॉयल बेड की तरह, इसको मैंने काफ़ी एंजॉय किया, मेरा साथ दिया इसने। द पीरियड ऑफ रिकवरिंग इज ए फॉल फ्रॉम डिग्निटी, ही पोजिशन लोवर्ड इन द फैमिली ऑफ आइज। और जैसे जैसे वो ठीक हुआ अब धीरे धीरे क्या हो गया था, परिवार की आंखों में वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला गया, लोअर होता चला गया था। द सिक बेड वॉज ए डेस्पोटिक सीट बट नाउ इट बिकम ए
कॉमन बेड। अब वो जो बेड था जहाँ पे वो सोया था वो एक डेस्पोटिक सीट थी जब तक वो बीमार था, लेकिन अब क्या है वो धीरे धीरे अब जो वो बेड था अब कॉमन बेड हो गया था सबके लिए, वहाँ पे सब लोग रेस्ट करते थे। नहीं वरना नहीं तक क्या होता है जब बीमार व्यक्ति होता है उसके लिए स्पेशल वो बेड होता है, वहाँ पे कोई नहीं बैठता ना कोई सोता है, सिर्फ उसी के लिए वो रखा जाता है। फिर हम देखेंगे कॉमन बेड दोस मिस्टीरियस साइन कम टू एंड एंड द पैंग ओवर नाउ ही रिग्रेट दैट सिकनेस हैड मेड विथ पोम्पोस बट नाउ द डेजर्ट लाइक स्टिल नेट एग्जिट। और ये जो सिकनेस है ये एक प्रकार की जो अपने मरुस्थल होता है, जिस तरह से मरुस्थल पूरा नहीं होता या मरुस्थल से बाहर आने का हमें कोई आसार नहीं लगता कि हमें चारों तरफ से मरुस्थल ही मरुस्थल दिखता है, उसी तरह से एक बीमारी होती है कि जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता या हम स्वयं हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डेजर्ट में जाते हैं अगर गुम हो जाओगे आप तो आपके पास क्या चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम क्या करेंगे इस डेजर्ट से बाहर आएंगे, वरना हमें चारों तरफ एक जैसा लगता है। उसी तरह से जब हम बीमार भी होते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसा ही लगता है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर ठीक होने की जो एक जज्बात है, जो जज्बा है आप ठीक होंगे, आप मन में आप रखते हो कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ फिट हूँ, तब तक आप क्या हो आपको कोई भी हरा नहीं सकता और आप इस बीमारी से एक ना एक दिन बाहर आ सकते हो। आज हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े जो कैंसर होते हैं उससे भी लोग क्या करते हैं जीतते हैं। जैसे हमारे जो क्रिकेटर थे युवराज सिंह, उस समय जब वो खेल रहे थे उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी तो भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वापस क्रिकेट में आया और वो आज भी हमारे बीच में है। तो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कोई भी बीमारी आपका क्या है ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आज के ज़माने में सब चीज़ों की क्या है इलाज मौजूद है। फिर हम देखते हैं सेल्फ अटेंशन पीरियड वाज पास्ट, द पोजीशन इज टोटली चेंज, द लैम्प वाज प्रेजेंटेड ए फाइन डिस्पेक्शन। यहाँ पे पूरी तरह से अब जो पोजीशन था, पूरी तरह से जो टाइम पीरियड था वो चेंज हो चुका था और जो प्रेजेंटेड और फाइन डिस्पेक्शन प्रेजेंटेड ए फाइन डिस्पेक्शन ऑफ द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ कंसल्टेंट मैन। और अब जो एटीट्यूड था कंसल्टेंट मैन का, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का, वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। द एसेस्ट हैज डिस्क्राइब द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ सिक मैन। और इस ऐसे के अंदर हमारी जो चार्ल्स लैम्ब है वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हम जिस तरह से कहते हैं ना कि एक स्वयं व्यक्ति जो बीमार था उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ऑफ ए सिक मैन एंड हिज फीलिंग्स प्रिटेंडेड टू इट। और इसके अंदर उसकी जो क्या क्या फीलिंग्स थी वो इन्होंने यहाँ पे प्रिटेंड की। एंड इट इज ए रेमिनिसेंस ऐसे थ्रू विच ही विजुअल हिज मेमोरी इन ए प्लीजेंट मैटर। और ये एक ऐसा था जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जो विजुअलिटी थी, जो एक मेमोरी थी इनकी, जो बीमारी के समय इनका जो टाइम पीरियड था उसको हमारे सामने इन्होंने एक प्लीजेंट मैनर में हमारे सामने इस ऐसे के थ्रू प्रस्तुत किया। और वहाँ उस जमाने में जितने भी जो ये जो व्यक्ति थे, जो बीमार व्यक्ति थे, इन ऐसे को पढ़कर उन्हें हिम्मत आई और काफ़ी लोग कहते हैं कि उस समय ये एक बूस्टर का काम किया था जब चार्ल्स लैम्ब ने ये ऐसे बुक में पब्लिश करवाया। अब हम देखेंगे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के थ्रू क्या बनता है, समराइज क्रिटिकल लैम्ब्स ऐसे द कंसल्टेंट। आपको क्या करना है, समराइज करना है, क्रिटिकली समराइज करना है चार्ल्स लैम्ब का ऐसे क्या है, जो क्या नाम है, द कन्वल्सेंट। इसको आपको समराइज करना है, क्रिटिकली करना है, किस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति या एक बीमार व्यक्ति किस तरह से सोचता है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पे इस आंसर में लिखना है। आई होप कि आपको क्या है ये ऐसे पसंद आया होगा। अच्छा ऐसे एक हिम्मत देता है हमें। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो उसमें हम देखते भी हैं कि हम कई बार अपना जो हिम्मत होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो खो देते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं बहुत समय तक उस बेड पे सोते सोते। तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना है। और अगर हम कभी भी जाते भी हैं किसी ऐसे सिक मैन को मिलने तो उन्हें भी आप क्या करो, पॉजिटिव दो, उन्हें कहो कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। आजकल सब कुछ इलाज है, क्योंकि आपकी ये जो बातें हैं उसके लिए कम से कम एक बूस्टर का काम करती है, क्योंकि वो स्वयं क्या होता है पूरी तरह से टूट चुका होता है। इसलिए आप जहाँ पर भी जाओ ये एक मैसेज के थ्रू है, आप हर व्यक्ति को क्या करो, जो बीमार है उसे हिम्मत दो। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी कई योजनाएं, जब जो कैंसर मरीज होते हैं पूरी तरह से उसका इलाज आज भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है कई योजना लाई है
कई चीज़ों को हमारे सामने हम करते हैं कि जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके लिए कई हम देखते हैं, एक दिन के लिए उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, एक दिन के लिए कमिश्नर भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे उन्हें क्या मिलती है, एक छोटी सी खुशी मिलती है। और अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ये जो ह्यूमैनिटी है इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए। इसलिए आप सब भी, मेरे जितने भी जो देखने वाले हमारे जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, आप सब भी अपने पास ऐसे अगर कोई व्यक्ति हैं उन्हें हिम्मत दीजिए, क्योंकि आपकी एक हिम्मत उनके लिए एक बूस्टर का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एक और नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।